नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। विषय में बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कुछ प्रश्नों को, उसी के क्रम में आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक तथा युग का नाम, यानी चंद्रकांता उपन्यास किस युग में लिखा गया था और उसके लेखक कौन थे। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री और ये भारतेंदु युग में उपन्यास लिखा गया था। फिर है हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का क्या महत्व है। तो भारतेंदु युग का महत्व है, भारतेंदु जी वास्तव में हिंदी गद्य के जनक थे। इस युग में खड़ी बोली का विकास हुआ था, साथ ही विभिन्न विधाओं का भी जन्म हुआ था। भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम। तो भारतेंदु ने 2 पत्रिकाएं हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा का संपादन किया। उसके बाद है द्विवेदी युग की समय सीमा। तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर है द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखक एवं उनकी रचना। द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास और उनकी रचना है रूपक रहस्य साहित्यालोचन। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी रचना है चिंतामणि और रसमीमांसा। फिर है मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना है सेवा सदन, करबला और मानसरोवर। ध्यान दीजिए, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रचनाओं को देने का प्रयास किया है। अगर परीक्षा में पूछता है तो आप लोग केवल एक रचना ही लिखेंगे, इतने सारे रचना नहीं लिखने हैं। फिर है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर है द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकार। द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन किया तथा व्याकरण सम्मत बनाया। यानी प्रश्न ये पूछ सकता है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी ने भाषा में क्या विकास किया, यानी क्या उसमें उन्नति की भाषा के क्षेत्र में। तो उत्तर यही होगा कि इसके माध्यम से, यानी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन किया और व्याकरण सम्मत बनाया। द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं, 2 विशेषताएं हैं भाषा का परिमार्जन करके व्याकरण के नियमों का प्रयोग और दूसरा है गद्य के विविध रूपों एवं शैलियों का विकास। फिर है द्विवेदी युग की 4 पत्रिकाओं के नाम। तो द्विवेदी युग की 4 पत्रिकाएं हैं माधुरी, सरस्वती, जागरण और प्रभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर ने की थी। फिर हैं द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकार। तो द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। फिर है द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है द्विवेदी युग में निबंधों के क्या विषय थे, क्या या द्विवेदी युग में निबंध के कौन कौन से विषय होते थे। तो इस युग में कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व आदि पर श्रेष्ठ निबंध लिखे गए हैं। इसके बाद है हिंदी गद्य की 3 नवीन गद्य विधाएँ। तो हिंदी गद्य की 3 नवीन गद्य विधाएँ हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। गद्य विधाओं के अंतर्गत यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी विधाओं का मैंने अलग अलग वर्णन किया है और विस्तृत रूप से किया है। विकास का परिचय, यानी हिंदी का जो पद्य का विकास कैसे हुआ। अभी तो हमने गद्य के बारे में पढ़ा, अब पद्य के बारे में पढ़ लीजिए। तो हिंदी काव्य का साहित्य का देखिए काल विभाजन है, 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और इसकी समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी मानी जाती है। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल, ये पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं। इसकी समय सीमा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी मानी जाती है। और भक्तिकाल को ही 2 भागों में, यानी 2 तरह के कवि हुए तो 2 शाखाओं में बट गया भक्तिकाल, जिसमें एक है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जो ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता था और दूसरा है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर की मूर्ति की स्थापना, मूर्ति पूजा
पे बल दिया जाता था। और फिर देखिए निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद है अगला रीतिकाल, इसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं और रीतिकाल भी कहते हैं। तो इसकी समय सीमा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक है। तो ये था इसका काल विभाजन, और इसी काल विभाजन के अंतर्गत हम आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न, किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जान लीजिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। निर्गुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम बताइए। तो निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। फिर है सगुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम बताइए। तो सगुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। फिर है सगुण शाखा के 2 कवि और उनकी एक एक रचना। तो सगुण शाखा मतलब जिसमें ईश्वर के रूप की कल्पना की गई, ईश्वर के रूप का या मूर्ति का पूजा का प्रचार प्रसार हुआ। तो 2 कवि हैं तुलसीदास और सूरदास, और उनकी एक एक रचना है। तुलसीदास का है रामचरितमानस और सूरदास का है सूरसागर। उसके बाद है निर्गुण शाखा के 2 कवि और उनकी एक एक रचना। तो निर्गुण शाखा के 2 कवि हैं, पहले नंबर पे है कबीरदास और उनकी रचना है बीजक, और दूसरे नंबर पे है मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी रचना है पद्मावत। फिर हैं कबीर के अतिरिक्त 2 कवि के नाम, यानी कबीर निर्गुण शाखा में 2 कबीर थे, उनके अलावा 2 और कवि कौन थे? तो रैदास और मलुकदास। फिर है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा यानी प्रेम मार्गी, जैसे ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी पढ़े हैं उसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। फिर है राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। राम भक्ति काव्य की रचना अवधी और ब्रजभाषा में हुई, यानी राम से संबंधित जो काव्य रचना हुई, जहाँ रामचरितमानस हुआ या जो भी लिखा गया राम के भक्ति से संबंधित, अवधी और ब्रजभाषा में हुई है। आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए। तो आदिकाल के अन्य नाम हैं वीरगाथा काल, जैसा कि आपने अभी काल विभाजन के अंतर्गत पढ़ा है। उसके बाद भी और नाम है चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल और बीजवपन काल, ये अन्य नाम हैं आदिकाल के। पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल किसको कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। कभी कभी पूछता है ये प्रश्न कि भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, या पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को कहते हैं। आदिकाल की समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। आदिकाल की भाषा क्या थी? तो डिंगल भाषा थी। वीरगाथा काल के प्रथम कवि थे चंदवर दाई, इन्हीं की रचना थी पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहते हैं? तो इस काल में चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रचनाएं लिखी गईं, इसलिए इसे चारण काल कहते हैं। फिर है वीर गीत की 2 रचनाओं के नाम। तो वीर गीत की 2 रचनाएं हैं परमाल रासो और विसलदेव रासो। फिर है आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या था? तो आदिकाल की कविता का मुख्य विषय था आश्रयदाताओं के प्रशंसा, यानी जो आश्रयदाता राजा होते थे उनकी कवि लोग प्रशंसा करते थे, और वीर रसपूर्ण गाथा वर्णन। उसके बाद है वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है परमाल रासो, जिसको आल्हा खंड भी बोलते हैं, यानी आल्हा खंड और परमाल रासो एक ही ग्रंथ को कहा जाता है। फिर है आदिकाल के 2 प्रसिद्ध कवि। आदिकाल के 2 प्रसिद्ध कवि हैं चंदवर दाई और दलपति विजय। फिर देखिए आदिकाल की 2 प्रमुख रचनाएं। तो आदिकाल की 2 प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो और हम्मीर रासो। भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और सूरदास। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।